आप देख रहे हैं बालाजी का चमत्कारी दिव्य दरबार। यहाँ उमड़ रहे हैं हजारों श्रद्धालु भक्त। सभी भक्तों की पूरी होती है मनोकामना। श्री राघवेंद्र सरकार धाम, सूरत, गुजरात। कैसे हैं आप सभी प्रिय साधक साधिका? स्वस्थ होंगे एवं हम आप सभी के मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार में आप समस्त श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज करेंगे विशेष चर्चा। कई सारे श्रद्धालु भक्तों का हमारे पास फोन आता है। कई सारे श्रद्धालु भक्त जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो दरबार में आते जाते रहते हैं एवं परिचित अपरिचित जो भी हैं, उन सभी साधकों के लिए हम सार्वजनिक उपाय लेकर आए हैं। कि आप बार बार हमसे पूछते रहते हैं कि गुरुजी हमारी दुकान बंध गई, हमारा धंधा नहीं चल रहा, ग्राहक नहीं आते, बहुत परेशान हूं, क्या करूं? दुकान पर बार बार बंधन लगता है या दुकान पर ग्राहक नहीं आते हैं, प्राप्ति नहीं होती है, या व्यापार में आपको बार बार नुकसान होता है। ऐसी क्रियाएं अच्छे जानकार, ज्योतिष, तांत्रिक एवं अनेकानेक प्रकार के उपासक कर देते हैं। चाहे वो आपके पड़ोसी करवा देते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से आपको आपके व्यापार पर बंधन लगवा देते हैं, जिससे आपको भी नुकसान होता है, आपके शरीर को भी नुकसान होता है, धंधे पर भी नुकसान होता है और धन पर भी बहुत बड़ी हानि होती है। ऐसा प्रायः सुनने में आया है कि गुरुजी धंधा नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारे पास स्वयं फोन आता है, हमारे पास स्वयं कॉल्स आती हैं। हमारे दरबार में जो भी श्रद्धालु भक्त आते हैं वो सभी यह फरियाद बार बार करते हैं कि गुरुजी ऐसा हो गया। तो हमने सोचा कि आप लोगों को सार्वजनिक उपाय बताते रहें, इसके साथ साथ एक एक को ना बताना पड़े और आप उससे लाभ प्राप्त करते रहें, आपका काम बन जाए, आपके व्यापार में ऑटोमेटिक लाभ प्राप्त होता रहे और आप इस क्रिया को करके लाभ प्राप्त कर सकें। श्री राघवेंद्र सरकार दिव्य दरबार से जुड़े हुए समस्त श्रद्धालु भक्त एवं साधक साधिका एवं प्रिय भाइयों बहनों, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि तंत्र मंत्र की दुनिया में बहुत कुछ होता है। तंत्र मंत्र की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जिससे जुड़ करके हम तंत्र को, मंत्र को हथियार बना करके अपने शरीर की सुरक्षा एवं अपने व्यापार की सुरक्षा, अपने घर की सुरक्षा, भवन की सुरक्षा कर सकते हैं। आज हम जो उपाय आपको बताने वाले हैं वह उपाय है भवन बंधन से लेकर के दुकान बंधन तक की बात। कैसे खोलें, कैसे आपकी दुकान बंध जाते हैं, कैसे आपका धंधा नहीं चलता, रोजगार में उन्नति नहीं होती, आपको क्या करना चाहिए। चलिए, वीडियो को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एवं अत्यधिक लोगों तक इसकी जानकारी प्रेषित करें ताकि लोगों को पता चल सके और यह जानकारी दूर दूर तक फैल सके। किसी भी शनिवार को दुकान आपकी चाहे जिसकी हो, कोई लेना देना नहीं। घर भी हो तो कोई लेना देना नहीं, घर भी बंधा हो तो कोई लेना देना नहीं। अशांति रहती है, उपद्रव मचता है, बार बार नेगेटिव ऊर्जा आपको परेशान करती है। लेकिन खासकर दुकान वालों के लिए यह उपाय है, व्यापार वालों के लिए यह उपाय है। ध्यान से सुने। किसी भी मंगलवार को, किसी भी शनिवार को आपको क्या करना है, साबुत उड़द लेनी है, एक मुट्ठी साबुत उड़द लेकर के शाम को जब आप, और इसके पूर्व आपको क्या करना है, आधा किलो जैसा बाजरा खरीदना है। बाजरा, साबुत उड़द और बाजरा, एक मुट्ठी साबुत उड़द लेकर के उस उड़द को दुकान बंद करने के पूर्व अपनी दुकान पे बिखेर देना है। आपकी दुकान के प्रवेश द्वार से बाईं तरफ, जिस तरफ से आप प्रवेश करते हैं उस तरफ से बाईं तरफ आप हल्दी के घोल से एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं, अच्छा, सुंदर एवं पूर्ण भाव के साथ बनाएं।
अब आपको लेना है कच्चा सूत। कच्चा सूत लेकर के आप कच्चे सूत के लास्ट वाले मध्य को, भाग को, छोर को ले लेना है और उस स्वास्तिक पर रख देना है। और बाईं ओर से दाहिनी ओर आपको पूरी दुकान की तरफ लाकर घूमना है और लाकर के उसी स्वास्तिक चिन्ह पर पुनः छोड़ देना है। बात हमारी समझ गए आप? एक बार पुनः दोहराते हैं। स्वास्तिक चिन्ह के ऊपर कच्चा डोरा किसी चीज से रख देंगे, दबा देंगे। इसके बाद डोरे को पकड़ करके आप पूरी दुकान में लेकर के घूमेंगे। घूमने के बाद आप पुनः उसी स्वास्तिक चिन्ह पर आकर बैठेंगे, ताकि आपकी दुकान उस कच्चे सूत के भाग से पूरी तरह बंध जाए। फिर इसके बाद आपको क्या करना है? दुकान बंद करनी, घर चले जाना है। अगले दिन प्रातःकाल 7 बजे से 8 बजे के मध्य में आपको पुनः दुकान शुरू करने हैं, आपको दुकान आना है। सबसे पहले क्या करना है? अब आपको, पहले आप संध्या काल में क्या किए थे? बाईं ओर से दाहिनी ओर गए थे। अब आपको क्या करना है? डोरे के छोर को पकड़ना है, कच्चे धागे के छोर को पकड़ना है। अब दाहिनी ओर से बाईं ओर आपको घूमकर आना है, पुनः धागे को उठा लेना है। उठा करके उसको माचिस की तीली से या किसी चीज से जला लें। जलाने के बाद आपके यहां जो काली उड़द, साबुत उड़द आपने जो बिखेरी थी, उसको एक एक दाना बिन लें, उठा लें। झाड़ू से ना उठाएं, कपड़े से ना बटोरें, सिर्फ आपको क्या करना है? उठा लेना है। उंगली चुटकी से उठाना है, झाड़ू से नहीं उठाना है। आप पूरी जहां तक आपको मिल पाए वहां तक उठा लें। फिर बाजरे में मिश्रित करें और जो डोरा आपने जलाया था, उस डोरे की राख को भी उस बाजरे और काली उड़द में मिला लें, मिश्रित कर लें। अब आप क्या करेंगे? किसी भी नदी में बहते हुए जल की तरफ जाएं और एक एक मुट्ठी उठाते रहें और अपनी उंगलियों के मध्य बीच भाग से उसको छोड़ते रहें। धीरे धीरे आप छोड़ते रहें और धीरे धीरे करके आप विसर्जित करते रहें, उसको विसर्जित करते रहें और अपनी कामना बोलते रहें। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहें। और जब आप पूरी तरह से धीरे धीरे आप इसे विसर्जित कर लें और ईश्वर से प्रार्थना कर पुनः घर वापस लौट आएं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उसी दिन तत्क्षण आपकी दुकान का बंधन खुलेगा और आपको उत्तरोत्तर लाभ प्राप्त होने लगेगा। धन में लाभ होगा, व्यापार में हानि नहीं होगी। पुनः यदि आपके साथ ऐसा होता है तो पुनः यही क्रिया आप याद करके करेंगे और भाव रखेंगे कि गुरु ने आदेशित किया है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। आपको लाभ 100% होगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।